सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 14 नवंबर से पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी का ये ऐलान पटना हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 20% सीटों को जनरल कर फिर से अधिसूचना जारी की जाए। मुकेश सहनी ने कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि 2007 से अब तक 4 बार पंचायत और 3 बार नगर निकाय चुनाव हुए, लेकिन किसी प्रकार की रोक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही जेडीयू बीजेपी से अलग हुई, पिछड़ों को असहज करने के लिए बीजेपी ने ये चाल चली है। अगर 2024 तक अति पिछड़ा आरक्षण पहले की तरह लागू नहीं किया गया तो 2024-25 में एक भी अति पिछड़ा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। 4 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट ने अपने सुनाए गए फैसले में कहा था कि नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलत है। आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीट घोषित कर चुनाव की अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि राज्य सरकार साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के मुताबिक सबसे पहले 3 जांच की आहर्ता पूरी नहीं कर लेती। 3 जांच के प्रावधानों के तहत ओबीसी के राजनीति पिछड़ापन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग का गठन करना और आयोग के सिफारिशों के अनुसार नगर निकायों में आरक्षण देना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का 50% की सीमा से अधिक ना हो। इसी मामले पर अब मुकेश सहनी ने देश भर में जातिगत जनगणना और पहले की तरह अति पिछड़ा आरक्षण लागू करने की मांग की है। सहनी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, बिहार में अति पिछड़ा का आरक्षण किसी की दया या भीख में हमें नहीं मिला। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया है। ट्रेनें जली, फायरिंग हुई, सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया गया। बीजेपी, आरएसएस बिहार में समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए ताकि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। पटना हाईकोर्ट का निर्णय आरक्षण के मूलभूत सिद्धांत पर हमला है। ईडब्ल्यूएस के विषय पर आरक्षण के समय ना किसी टेस्ट की जरूरत पड़ी, ना तो उच्च जाति की संख्या जानने की आवश्यकता पड़ी और ना ही न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पिछड़ेपन के सिद्धांतों पर कोई स्ट्रक्चर पास किया गया। ये घटना स्पष्टतः केंद्र की आरएसएस समर्थित भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश है, जिसने आंतरिक रूप से प्रभावित कर पिछड़ा एवं अति पिछड़ा जातियों के विरोध में फैसला कराया है। ये घृणित मानसिकता का परिचायक है। इस निर्णय में राजनीतिक पिछड़ापन की एक नई संकल्पना को बहस में लाया गया है। इसके बजाय न्यायिक पिछड़ापन को बहस में नहीं लाया गया। सनद रहे कि राजनीतिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन का ही समुच्चय है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। अगर सहनी अति पिछड़ों के आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू करते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। सहनी बीजेपी के लिए 2024 की राह मुश्किल कर देंगे। उनका ये आंदोलन खुली चुनौती है बीजेपी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।